जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजरे होंगे। तो कल मैंने आप लोगों से जो बात की थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई जिस कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे वो कंपनी आपकी परफॉर्म करेगी और जिसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे वो कंपनी आपका परफॉर्म नहीं करेगी। कल मैंने आपको कहा था गैल और गनी के अंदर थोड़ी बहुत मूव आ सकती है और आज दोनों ने इंटरडे के अंदर तो अच्छी मूव दी है, गैल ने भी दी है, गनी ने भी दी है। और आपका साजगार वो तो ऑलरेडी जो है अभी जो है वो बुलंदियों को टच कर रहा है और उसके अंदर तो मज़ीद मूव आना बाकी है। और ओवरऑल जो आज का दिन रहा है उसकी समरी ये है कि आज बैंक ऑफ पंजाब का रिज़ल्ट आया है और पिप्टल का पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल का रिज़ल्ट आया है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान का रिज़ल्ट आया है। और इसके अलावा कल जो एफर्ट का रिज़ल्ट आना था वो कल नहीं आया, तो आज प्री मार्केट में एफर्ट का भी रिज़ल्ट आया है। तो ये आपकी 4 अच्छी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आए हैं जिनका लोगों को शिद्दत से वेट भी था। और इसके अलावा आज आपका जो कचरा शेयर्स हैं, जो पेनी है, वो आज आपके आलमोस्ट सारे के सारे चले हैं। तो ज़रा अगर पेनी की बात करें तो ANL आज आपका चला हुआ था और इसी तरह अगर आप देखेंगे पावर सीमेंट आज आपका चला हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पेनीज़ चले हैं जिनमें मैं आपको कुछ और पेनीज़ भी गिनवा देता हूँ जो आज चले हैं। एक तो पावर आपके पास चला है और दूसरा SLGL आपके पास चला है। टॉमसल की तो चलो न्यूज़ आई है, टॉमसल इसलिए चला, टॉमसल तो बहुत अच्छा शेयर है। क्वाइस आपका चला है कचरा, ASL आपका आज चला है और देन TPLP के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा था लेकिन चला नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सिमेट्री आपका कैप हुआ है, TRG आज आपका पॉजिटिव था, बिग बर्ड आपका चला है, DCL चला है, देन टेली ने कुछ मूव दिखाई है, थोड़ी सी वॉल्यूम आया है, हीरा टेक्सटाइल आपका कुछ चला है, FNEL फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड इसके अंदर भी आज कुछ मूव आई है, BNL आपका कैप हुआ है, इसके अलावा ANL आपका कैप हुआ है। तो इसी तरह बाकी भी कुछ आपके पास पेनी है। प्रेमा तो आज आपके पास कैप है ही सही दोबारा। और FFC के अंदर आज अच्छी मूव आई है, पेनी में GCIL कुछ आपका आज चला है, देन पेस आपका साइडवे था, वॉल्यूम अच्छा था। ASC आज आपके पास कुछ ना कुछ चला है, कुछ पॉजिटिव मूव थी आज उसके अंदर भी, वेव्स के अंदर थोड़ी बहुत मूव थी। तो बहरहाल ओवरऑल आज आपका जो दिन रहा है वो आपका रहा है मुकम्मल तौर पे पेनी का दिन रहा है और पेनी के अंदर ओवरऑल आज अच्छी मूव आई है। और अगर बात करें स्ट्रॉन्ग शेयर्स की तो उनमें आपके पास AGP चला है और आज मेरे ख्याल में एक आपके पास जो है साजगार चला है और फौजी फर्टिलाइज़र चला है। चलें जी ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं जी। मार्केट ने आज तकरीबन जो है 50 पॉइंट ऐड किए हैं, 353 मिलियन का वॉल्यूम है और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आज प्रॉफिट टेकिंग होगी और बिल्कुल एंड पे जाके देखें तकरीबन 2 के बाद 2 बजे अगर देखें तो मार्केट आपकी 1,19,000 से ऊपर थी और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 1,18,430। तो मतलब कि जो मार्केट आपकी यहीं पे 1,19,000 पे मूव कर रही थी वो आपकी तकरीबन जो है 600-700 पॉइंट यहीं पे निकाल गई है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, इंडेक्स आपका 1,19,217 पे था, उसके बाद इंडेक्स आपका गिरना स्टार्ट हो गया है, प्रॉफिट टेकिंग आई है। और मार्केट का अगर लो देखें 1,18,161 और मार्केट की अगर क्लोजिंग देखें 1,18,430। तो ओवरऑल क्लोजिंग आपकी 45-46 या फिर 50 पॉइंट कह लें पॉजिटिव ही रही है। बैंक ऑफ पंजाब के रिज़ल्ट आए हैं, 116 मिलियन का वॉल्यूम आया है और तकरीबन 1 रुपये आज आपका डाउन हो गया, लोअर लाख के करीब ही था। पावर आपका पॉजिटिव है, 67 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल के रिज़ल्ट नेगेटिव आए हैं और माइनस EPS की वजह से, EPS इसकी आज डाउन हुई है, माइनस आई है, इस वजह से पिप्टल 58 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, डाउन है। पहला आपका साइडवे है। SSGC आज आपका 1.5 रुपये डाउन हो गया है। इंटर डे थी हमारी SSGC के अंदर, लेकिन चलें कोई नहीं, थोड़ा डाउन आ गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन कर लेंगे, कोई नहीं। SSGC ने लॉन्ग टर्म में तो चलना ही है। मैपल लीफ आपका 2 रुपये डाउन है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। SLGL पॉजिटिव है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉमसल की न्यूज़ लगी है जी और टॉमसल को जो है नया प्रोजेक्ट जो है वो मीट के एक्सपोर्ट का मिल गया है, तो इसलिए टॉमसल आज अच्छा खासा चला हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा आया है। टॉमसल भाई मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है और स्टिल जो है मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका बहुत अच्छा है। 35-37 तो करना ही था, इसने 37 भी कर गया है, तो अब 40 की तरफ भी जा सकता है। भले एहतियात के साथ चलें, कोई जल्दी नहीं है इतनी। FFL आपका डाउन है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। क्वाइस आपका पॉजिटिव है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे अगर देखें अच्छा शेयर आपके पास क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड है, ESBL है, ऑलमोस्ट कैप के करीब है। हीरा टेक्सटाइल है जी, चला हुआ है। ANL आपका कैप है। FNEL चला है। BF एग्रो आपका चला हुआ है, कैप है। BF एग्रो के शायद कल रिजल्ट है 23 को।
सिमेट्री आपका कैप है, FCPLG आपका कैप हुआ पड़ा है, 100 पे दोबारा पहुंच गया। कल मेरी आपके साथ बात हुई थी कि ये 1 क्वार्टर के अंदर करेगा, ये तो आज ही कर गया, आज ही मूव लग गई है फौरी। और प्रेमा आपका देखें कैप हुआ पड़ा है, और प्रेमा तो आते ही कैप हो जाता है फौरी। बाकी यहाँ पे देखें जी, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है, लोअर लॉक में है। देन आपके पास ICC इंडस्ट्रीज़ है। देन आपके पास अगर देखें बैंक ऑफ पंजाब है, PIL है, चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, जिस तरह से ऊपर गया था उसी तरह से नीचे आ रहा है। देन और मज़ीद आपके पास कुछ भी नहीं है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की, कि सर्किट ब्रेकर्स आपको क्या कहती हैं। टोटल आपके पास 16 कंपनीज अपर कैप हैं। ANL है, BF एग्रो है, बिलाल फाइबर है, BNL है। देन आपके पास BUXL है, कैश है। देन FCPL है। देन आपके पास कोहिनूर एनर्जी है, आगे चलें जी, और पाकोक्सी है। देन प्रेमा है। देन आपके पास सिमेट्री है। लोअर कैप में शायद ही आपके पास कुछ हो, बिल्कुल जी, लोअर कैप में आपके पास एक ही कंपनी है, और वो भी लो वालियों वाली। देखिए जी, कमर्शियल बैंक जो थे कल आपके लीड कर रहे थे। UBL, मीज़ान बैंक, MCB, HBL, बैंक अल फलाह, ये ऑलमोस्ट सारे कल आपके बैंक्स चले हुए थे। आज एक बैंक अल हबीब सिर्फ चला है। तो कल जो भी बैंक्स आपके पॉजिटिव थे, आज उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। कल मीज़ान के मैंने आपके साथ रिज़ल्ट भी शेयर किए थे, और हमने तो चले तकरीबन 270 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, तो आज स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया होगा प्रॉफिट के साथ। ट्रेल स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं, हमने तो वो लगाया हुआ था। 254 की हमारी कहीं बाइंग थी, तो बहरहाल 255-56 की। तो अभी देखें, UBL भी आपका डाउन है, मीज़ान बैंक भी डाउन है, MCB डाउन है। तो आज प्रॉफिट टेकिंग तो हुई है, अच्छी खासी हुई है कमर्शियल बैंक्स के अंदर। ऑयल एंड गैस की बात करें तो माड़ी अब बोर्ड मीटिंग तक आपको वेट करना पड़ेगा। 24 को बोर्ड मीटिंग है, कल का दिन है और परसों का दिन है। तो कल परसों अगर 700 के करीब जाता है तो आप लोग एग्जिट का सोच सकते हैं। OGDC आपका पॉजिटिव है, PUL पॉजिटिव है, PPL और माड़ी डाउन है। और फर्टिलाइज़र में सिर्फ आज आपका FFC चला है, और अगर आज आपका FFC डाउन होता तो मार्केट मेरे ख्याल में आपकी 1000 पॉइंट निकाल जाना था मार्केट ने। एफर्ट आपका डाउन है, एफर्ट के रिजल्ट आए हैं, वो आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सीमेंट में लेकिन सीमेंट रखें भाई, अब स्टॉक स्प्लिट होने तक रखें, जिस प्राइस पे ओपन होगा वहाँ से इंशाल्लाह दोबारा मूव बनेगी अच्छी खासी, तो इसलिए लकी सीमेंट को आप रखें। पावर में हब पावर आपका पॉजिटिव है, क्योंकि हब पावर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल काफ़ी हद तक डाउन है क्योंकि मिलर ट्रैक्टर डाउन है, गैल गनी ने कुछ इंटर डे दी है, साजगार चला है, बाकी PSO आपका दोबारा डाउन है, फार्मा भी डाउन है, फूड आपका पॉजिटिव है, टेक्सटाइल आपका डाउन है। देखिए जी, FFC ने ऐड किए हैं 529 पॉइंट, तो ये अगर FFC आज आपका साइडवे भी जाता तो 500 पॉइंट ये आपके निकल जाने थे। अगर ये थोड़ा बहुत और डाउन जाता तो 1000 पॉइंट तो मार्केट के आज गए थे। एंग्रो होल्डिंग ने 113 पॉइंट ऐड किए हैं, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 72 किए हैं, लकी सीमेंट ने 38, AGP ने 38, अतला सुंडा ने 29, FCPL ने 25, OGDC ने 24, ग्लेक्सो ने 22 और हब पावर ने 21। माड़ी ने 17 निकाले हैं, पार्टी ने 18, PSCL ने 19, बैंक अल फलाह ने 22, मैपल लीफ ने 36, MCB ने 37, बैंक ऑफ पंजाब ने 46, एफर्ट ने 63, मीज़ान बैंक ने 138 और UBL ने 321 पॉइंट निकाले हैं। यहाँ से देखें जी, बैंक अल फलाह, MCB 2, बैंक ऑफ पंजाब 3, मीज़ान बैंक 4 और UBL 5। तो आज आपके टोटल जो है 5 बैंक्स में से आपकी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। UBL आपका लीड कर रहा है, मीज़ान बैंक हो गया, MCB हो गया, बैंक अल फलाह हो गया। तो आज आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंक्स के अंदर से जो है प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो बहरहाल इसी वजह से आपकी जो है मार्केट को समझना ज़रूरी होता है कि मार्केट के साथ चला करें। हमने कल कुछ खास बाई नहीं किया, कुछ गैल और गनी के अंदर इंटरडे ली थी, या फिर 1-2 शेयर और को हमने देखा था, उसमें SHGC था, या एक जो है वो TRG के अंदर एंट्री देखी, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। बाकी जो हम जो है खुद सिर्फ और सिर्फ वेट में थे कि भाई मार्केट अगर डिप लेती है तो हम मार्केट का फ़ायदा उठाएंगे, और आज मार्केट ने डिप ली है। तो अब कल का दिन हम देखेंगे, कोई अच्छी चीज़ अगर हमें नज़र आई तो हम लोग बाय करेंगे, बाकी जो हमारे पास ऑलरेडी सिग्नल चल रहे हैं हम उन पे काम कर रहे हैं। इंडेक्स को देखें जी, डेली की ज़रा कैंडल देखें, ऊपर की तरफ विक होगी, नीचे की तरफ बिल्कुल छोटी सी बॉडी होनी चाहिए, और वॉल्यूम भी ठीक पड़ा है आज ओवरऑल। और 1 आवर पे भी हम देख लेते हैं इंडेक्स को कि 1 आवर पे इंडेक्स हमें क्या कहता है। तो ओवरऑल तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि जो आज आखिरी घंटे में जो एक कैंडल पड़ी है, बड़ी रेड कैंडल पड़ी है, तो एक पड़ी है रेड, देन उसके बाद दूसरी रेड कैंडल पड़ी है, वो क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि भाई इंडेक्स आपका थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है। बाकी कल का दिन जो है आपका एहतियात का है, कल का दिन
और मे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मज़ीद एक्सपेक्टेड है। आज क्लोजिंग मिली है 1,18,430 पे। कल आपके पास 1,17,900 के राउंड अबाउट आपका इंडेक्स जा सकता है, मतलब कि 400-500 पॉइंट यहाँ से मज़ीद भी निकल सकते हैं। उसके बाद देन जो अगली सपोर्ट है आपके पास 1,17,400 की है, जो कि आपके कल के दिन के लिए फॉलो हो सकती है। तो कल का दिन यकीनन आप लोगों का एहतियात का दिन होगा। कल दोबारा थोड़ी बहुत सेलिंग एक्सपेक्टेड है और अलबत्ता ट्रेंड लाइन हमारी 1 आवर की ब्रेक नहीं हुई है, तो बहरहाल कल का दिन ज़रूरी है। कल ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ इंडेक्स आपका शॉर्ट टर्म के लिए दोबारा डाउन जाएगा। बाकी इंडेक्स को अगर कोई चीज़ बरकरार रख सकती है तो वो आपकी रख सकती है आपके पास PSO, SNGP और SSGC। ये तीनों शेयर्स आपके इंडेक्स को बरकरार रख सकते हैं, या फिर अच्छी कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट आने हैं वो आपके इंडेक्स को बरकरार रखेंगे। MCB का रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, HBL का, बैंक लबीब का, तो ये जो तगड़ी कंपनीज़ हैं इनके अच्छे रिज़ल्ट्स आपके इंडेक्स को जो है वो बरकरार रखेंगे, तो यही इंडेक्स को बचाएंगे। अदरवाइज़ आज आपका जो बचाने वाला शेयर्स था वो आज आपका सिर्फ और सिर्फ FFC था, जिसने अच्छा खासा इंडेक्स को बचाया है। तो कल का दिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है और एहतियात भी ज़रूरी है। बाकी माड़ी पेट्रोलियम आज दोबारा डाउन है, 651 पे क्लोजिंग दी है और आज तकरीबन कि थोड़ा सा ही डाउन हुआ है और तकरीबन मेरे ख्याल में 1.70 रुपये डाउन है और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है तकरीबन 1 मिलियन का। तो अब आपके लिए दोबारा जो है वो इम्तिहान आने वाला है और इम्तिहान आपका ये है कि 24 को आपकी बोर्ड मीटिंग है और 24 को मेरे ख्याल में 11 बजे होगी सुबह। तो आप लोगों के लिए उसके लिए भी रेडी रहना है आपको। बोर्ड मीटिंग के रिज़ल्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नॉर्मली आएंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट नहीं आने वाले। हाँ, डिविडेंड अच्छा आ सकता है, 15-20 रुपये का, 30 रुपये का डिविडेंड आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अगर आप देखें ना, पिछले 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट देखें और उसकी ज़रा EPS देखें, अभी तक 25 हो चुकी है। चलें अगले इस क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में अगर 10 से 15 रुपए की EPS भी आ जाती है तो फिर मेरे ख्याल में इनकी EPS 40 तो कर सकते हैं, 35 से 40 के दरमियान। तो उसमें से अगर 20 या 25 का डिविडेंड आ जाता है तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छी न्यूज़ होगी शेयर के लिए, अगर 20 से 25 का डिविडेंड आता है। अगर 20 से 25 का डिविडेंड नहीं आता, अगर 10-15 का भी आता है तो मैं उसे फिर भी जो है वो अच्छा नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में जिस तरह से EPS है उस लिहाज से डिविडेंड इन्हें देना चाहिए। आगे चलते हैं जी और वेट करें ज़रा बोर्ड मीटिंग का। आज आया जी बैंक ऑफ पंजाब के रिज़ल्ट आए हैं, 0.55 की EPS आई है। अब आप इसे ज़रा कंपेयर करें कि पिछले 2024 के जो है वो आखिरी क्वार्टर की, या जो इसकी सालाना मीटिंग थी उसमें आखिरी क्वार्टर की इनकी EPS आई थी 1.67 और सालाना इनका डिविडेंड था 18%। और अब लोग समझ रहे थे कि 1.67 के लिहाज से आएगी, तो उस लिहाज से EPS नहीं आई और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो हर्ट हुई हैं और शेयर आपका नीचे गिर गया है। अगर आप इससे पहले अगर देखें ना, आप आखिरी क्वार्टर को छोड़ें, उससे पिछले 3 क्वार्टर को देखें, 0.52, 0.81 और 1.09। तो एक क्वार्टर में उनकी तीसरे में 1+ आई और चौथे में 1+ आई। पहले 2 क्वार्टर में उनकी EPS डाउन ही रही, तो मेरे ख्याल में EPS इनकी इतनी बुरी नहीं आई है। अगले 3 क्वार्टर में, एक आध क्वार्टर में अगर इनकी EPS 1-2 क्वार्टर में 1+ चली जाती है तो ये अपने पिछले साल की EPS के करीब पहुंच जाएंगे। तो अगर EPS इनकी मेरे ख्याल में 4+ तक आती है तो फिर तो मेरे ख्याल में अच्छी होगी सालाना की, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम ये साल पूरा वेट करना पड़ेगा। तो बहरहाल अपनी एक सपोर्ट पे आज आया है तकरीबन और 10.5 की सपोर्ट है, उसके बाद 10 तकरीबन इसकी अगली सपोर्ट जो है वो 10 और उसके बाद देन जो है 9.60 की है। उसके बाद देन जो एक और सपोर्ट है वो इसकी तकरीबन 8.80 के लेवल पे। ये ऑलरेडी मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि शॉर्ट टर्म मूव आती रहेगी 50-60 पैसे की। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपको जो है वो हैवी गेन चाहिए, आप कहते हैं कि हमें यहाँ से कम जो है 30% का गेन चाहिए, 25% का, 40% का गेन चाहिए, तो फिर आपको कम से कम साल वेट करना ही पड़ेगा। तो कम से कम आपको नेक्स्ट 3 क्वार्टर मज़ीद वेट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड 2.36 की EPS आई है और अब ज़रा कंपेयर करें, पिछले क्वार्टर की EPS थी सालाना में जो आई थी 2024 के एंड की 1.46। पिछले की अगर EPS देखें तीसरे क्वार्टर की वो आई थी 2.84, उससे पिछले की अगर देखें सेकंड की 3.47 और पहले क्वार्टर की अगर EPS देखें वो आई थी 2.90। और अब इसकी ज़रा अगर आप सालाना देखें तो सालाना इसकी EPS बनी थी आपके पास 10.67 और अभी जो EPS आई है इसकी वो अच्छी EPS आई है, इतनी बुरी EPS नहीं आई है। हालांकि डिविडेंड इन्होंने देना ही कोई नहीं था, सबको पता था। 2.36 की EPS आई है, तो मेरे ख्याल में एक आध क्वार्टर में अगर ये 3 की EPS ले आते हैं तो इनकी अर्निंग दोबारा 10 तक पहुंच सकती है
और इस्लामिक बैंक है, इस चीज़ को भी आप लोग लाजमी जहन में रखें। तो मेरे ख्याल में तो बैंक इस्लामिक पाकिस्तान के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी और उम्मीद तो है कि ये तकरीबन जो है 19.5 को ब्रेक नहीं करेगा। 19.5 को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से ये शेयर आपका अच्छा रहेगा। 19.5 से ऊपर रहे, 19 से नीचे आपका क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस होगा और इंशाल्लाह रैली आपकी दोबारा शेयर के अंदर जो है वो दोबारा 25, 24, 25, 26 की तरफ आ सकती है। तो बल रिज़ल्ट इतने बुरे कोई नहीं आए हैं और ठीक है, रिज़ल्ट जो है वो अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं। मुझे तो रिज़ल्ट जो है बेहतर लग रहे हैं इसके। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं पिप्टल की। पिप्टल की पिछले क्वार्टर की EPS आई थी 0.32 और हाफ ईयर की EPS बन रही थी 0.14 और आज जो EPS आई है वो आई है -0.31 और क्वार्टर ओवरऑल इनकी जो है 3 क्वार्टर तक की जो EPS है वो माइनस में चली गई है, -0.15 और फौरी तौर पे इम्पैक्ट आया है। फौरी तौर पे 58 मिलियन का वॉल्यूम आया है और फौरी तौर पे गिर गया है। तो बहरहाल एहतियात करें और देखेंगे इसे कहाँ पे बाय करना है। 9.40 के राउंड अबाउट आता है तो वहाँ पे से देखेंगे। अलबत्ता अगर आपने टेक्निकली देखना है तो टेक्निकली आप लोग इसकी ट्रेंड लाइन के मुताबिक चल सकते हैं और ट्रेंड लाइन के मुताबिक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसके मुताबिक चलें और स्टॉप लॉस लगा के चलें। तो मे भी आपको 9.10-15 के राउंड अबाउट एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहली स्पॉट मैंने आपको बता दी है 9.50 और 9.50 के बाद देन तकरीबन 9.20 के राउंड अबाउट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी। वहाँ पे देखेंगे कि अगर ये शेयर रुका तो देन यहाँ से रिवर्सल जो है आपका पॉसिबल हो सकता है। बाकी 1 आवर पे भी देख लेते हैं और 1 आवर पे तो स्टिल जो है डाउन है आपके पास। एफर्ट की बात करते हैं जी। एफर्ट के रिज़ल्ट आए हैं और अच्छी खासी EPS के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। पिछले जो अगर देखें 2024 के जो सालाना मीटिंग भी हुई थी उनमें जो आखिरी इनका क्वार्टर था उसकी EPS आई थी 8 की और अभी EPS आई है 2.94 की। 2.94 की EPS आई है, उसमें से जो है 22.50 का इन्होंने डिविडेंड दे दिया है और ये पहले की मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि EPS थोड़ी बहुत डाउन आएंगी क्योंकि AKD की तरफ से रिपोर्ट भी चल रही थी कि भाई EPS आपकी डाउन आ सकती है। तो अब मेरे ख्याल में मज़ीद जो है आपको एफर्ट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। EPS का डाउन आना एक नेगेटिव चीज़ है और इसका इम्पैक्ट आपके शेयर पे पड़ेगा। तो अब ये आपके 2-3 लेवल्स हैं, अब देखते हैं ये शेयर किस लेवल पे रुकेगा, वहाँ पे जाके रिवर्सल आएगा। रिवर्सल अगर आ जाना होता तो आज जैसे कैंडल पड़ी है रिवर्सल आ जाना था, लेकिन आई थिंक सो कि अब ये शेयर आपका थोड़ा सा ओवरसोल्ड पोजीशन में रहेगा क्योंकि रिवर्सल आज जितना आना था शेयर ने तकरीबन 188, 189 को टच किया है। जब EPS आई है, रिज़ल्ट देखे हैं डाउन है, तो उसके बाद ये शेयर आपका गिरना स्टार्ट हो गया। तो ज़रा फर्टिलाइज़र के अंदर आपको सब्र करना पड़ेगा। FFC की भी जो EPS डाउन आ सकती है, एफर्ट की भी कुछ ना कुछ डाउन आएगी। एफर्ट की डाउन आ चुकी है बल्कि, और इसी तरह फातिमा फर्टिलाइज़र की EPS के अंदर भी कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। अब देखिए किसानों को उनके रेट तो मिल कोई नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट खुद प्राइस जो है वो डिसाइड करने लग गई है। अब देखें ना, अब जो आपकी मेडिसिन बना रही है ना सारी कंपनीज़, उनके रेट्स जो हैं वो कंपनीज़ खुद डिसाइड कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जो भी कंपनीज चल रही हैं वो सारी की सारी जो है अमीरजादों की कंपनी है। AGP की बात करते हैं, AGP पे भी एक आध मेरे ख्याल में जुर्माना भी हुआ पड़ा था पास में, इन्होंने फेक वैक्सीन बेची थी, स्कैंडल भी था इस किस्म का, तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो जो भी आपके पास फार्मा की कंपनीज़ हैं वो प्राइसेस खुद जो है वो बताते हैं कि भाई ये प्राइस जो है हम मेडिसिन इस प्राइस पे बेचेंगे। लेकिन आपके पास जब बात आती है कि भाई किसानों की बात आती है तो किसानों को गवर्नमेंट खुद रेट डिसाइड करती है। तो बल ये सारे गवर्नमेंट के अपने घपले होते हैं, जो भी गवर्नमेंट आए उसका यही काम ही होता है, जहाँ से उन्हें फ़ायदा मिलता है वो उठाते हैं। तो बल वो जो गरीब तबका होता है वो आपका गरीब ही रह जाता है हमेशा से। आप देख लें ज़रा, मेडिसिन आपकी चलनी ही चलनी है, आप खाना नहीं खाएंगे कोई मसला नहीं है, आपको मेडिसिन खानी ही खानी है। तो मेडिसिन के रेट गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप खुद जो है वो रेगुलेट करें, और मेडिसिन वाले खुद जो है उसकी प्राइसेस जो है आजकल बता रहे हैं, उसी लिहाज से उनके प्रॉफिट भी आ रहे हैं। जबकि इस लिहाज से अगर आप देखें किसानों को ना उनका रेट मिल रहा है, और इसीलिए आपकी फर्टिलाइज़र की थोड़ी सेल्स भी डाउन हुई हैं। और अभी तो वैसे भी गंदम की कटाई वगैरह भी चल रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी आपकी वैसे भी फर्टिलाइज़र की सेल जो है वो जो है आपके जो ये एंड के महीने होते हैं आपके पास, ये तकरीबन जो है जनवरी के बाद फरवरी मार्च कर लें तो गंदम की जो कटाई का टाइम होता है इसमें वैसे भी आपकी सेल्स कम हो जाती हैं। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लॉन्गर फ्रेम में अगर देखेंगे तो ना तो FFC पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है, ना आपके पास एफर्ट पे पड़ेगा, ना ही आपके पास फातिमा फर्टिलाइज़र पे पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका सदाबहार सेक्टर है फर्टिलाइज़र आपका, इसने चलना ही चलना है। पाकिस्तान ज़री मुल्क है तो लाजमी बात है ज़राअत तो होगी यहाँ पे, तो बल ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो ये शेयर आपको सारे अच्छे लगेंगे। अच्छा बाकी देखें, आज टॉमसल की न्यूज़ लगी हुई थी, और टॉमसल की न्यूज़ भी आज आपने देखी होगी,
और नया प्रोजेक्ट मिल गया है उन्हें, तो बहरहाल अब ये मीट एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम पहले बता रहा था कि टॉमसल स्टिल अंडर वैल्यूड है और बहुत तगड़ी चीज़ है टॉमसल, जो कि मेरे ख्याल में स्टिल जो है अंडर वैल्यूड है और अभी मज़ीद इसके अंदर गेन आना बाकी है और कम से कम ये शेयर आपका 40-45 डिज़र्व करता है। हालांकि इन्होंने राइट शेयर दिए, कोई बात नहीं, राइट शेयर का इम्पैक्ट आया, उस वजह से शेयर आपका थोड़ा डाउन गया और टेक्निकली आपको 32-33 पे मिलता रहा है। तब भी मैंने आपको कहा था कि भाई बाय कर लें, कोई मसला नहीं है, ये शेयर आपका ऊपर जाएगा। मैं हर दफ़ा आपको पैटर्न ड्रा करके देता रहा कि भाई पैटर्न के मुताबिक बहुत अच्छा जा रहा है, कैमुलेट हो रहा है, एक ही इंशाल्लाह इसके अंदर रैली आएगी, जल्द आएगी, बस जमा हो रहा है। तो ये बहरहाल एक रैली लगी थी इसके अंदर, उसके बाद छोटी सी रैली लगी है, देन दोबारा लगी है, ब्रेकआउट दिया है, देन रीटेस्ट किया है, देन दोबारा आज कैंडल पड़ी है। तो अगर आप इसे देख रहे हैं कि भाई ये कल आपका शेयर दोबारा कैप हो जाएगा, कल आपका ये शेयर 45 पे पहुंच जाएगा, तो भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप शेयर को थोड़ा देखें ना, लॉन्गर टर्म में देखें, लॉन्गर रन में देखेंगे तो फिर मैं कहूँगा कि भाई ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, शेयर आपको रिजल्ट भी देगा, शेयर की EPS भी अच्छी आएगी, शेयर ऊपर भी जाएगा, आपका शेयर आपका 45-46 भी करेगा। तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। इसी तरह मैं अक्सर एच कार के बारे में आपको कहता हूँ कि भाई एच कार की जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी मार्केट में, उसकी डिज़ाइन आएगा, उसकी प्राइस आएगी, तो हर एक न्यूज़ का, छोटी छोटी न्यूज़ का उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी सेल्स आएंगी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह मैं आपसे तब गैल के बारे में बात करता था, गनी के बारे में बात करता था कि भाई उनकी भी सेल्स अच्छी आनी है। वो ऐसे शेयर्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में रखने होंगे अगले 2-3 क्वार्टर के लिए। अभी आपने गैल की सेल्स भी देख ली हैं, गनी की भी सेल्स देख ली हैं, अच्छी खासी सेल्स आ रही हैं। साजगार मैं आपको 3-4 माह पहले कहता था कि भाई साजगार आप रख लें, गवर्नमेंट जब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जान छोड़ेगी तो गवर्नमेंट फिर आएगी इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ की तरफ। और अभी तक सिर्फ हैवेल्स की सेल मेजर आ रही हैं उनकी। गवर्नमेंट जब इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ की तरफ आएगी, यकीनन लाहौर के अंदर हो गया, देन पिंडी के अंदर हो गया, पेशावर के अंदर, कराची के अंदर गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ की तरफ जाएगी, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो फिर साजगार पे दोबारा इम्पैक्ट आएगा, उसकी दोबारा EPS जो है वो आसमानों को छूगी। तो बल ये चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ आपको सीखने को मिलेंगी कि किस चीज़ का कितना इम्पैक्ट आता है, किस न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट आता है। तो बहरहाल ये कुछ शेयर्स थे जिनका आप लोगों ने एनालिसिस करने के लिए बोला हुआ था, उन पर मैंने आपको बता दिया। बाकी आज का जो ओवरऑल दिन था वो आज आपका पेनी के मुताबिक ही रहा है। सारा आपका आज कचरा शेयर्स चले हैं, तो कुछ ख़ास आज हमने बाई कोई नहीं किया, कोई एक आध शेयर हमने देखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया। जो पुराना हमारे पास कचरा पड़ा था वो आज कचरा चला है, उसमें से कुछ कचरे मैंने आपको बताए भी हैं गिन के। ANL वगैरह हो गया, देन FNEL हो गया, इनके अंदर आज कुछ मूव आई है, और SLGL हो गया, सिमेट्री हो गया, ये तो अच्छे शेयर्स हैं, टॉमसल हो गया, बिग बर्ड हो गया। बिग बर्ड ऑलरेडी मैंने आपको रिकमेंड करके रखा हुआ है। तो जिन शेयर्स के अंदर आज कुछ मूव आई है कचरे के अंदर, उसके अंदर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। कल का दिन थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है और रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत मज़ीद एक्सपेक्टेड है, तो एहतियात से काम करें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बल ये कुछ शेयर्स थे जिन पे जो है मुझे एनालिसिस करना था, मैंने कहा चले इन पे एनालिसिस आपको करके दे देता हूँ। तो बाकी FFC के बारे में मैंने शायद आपको डिटेल में नहीं बताया कि आज FFC का कुछ ऐसे फील हो रहा है कि भाई जैसे ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी अच्छा है, कैंडल भी अच्छी पड़ी है। अब देखते हैं, तकरीबन यहाँ पे 390 तक ही वैसे जा सकता है, 385 से 390 तक ही जा सकता है थोड़ा। फिर अभी तक इसके रिज़ल्ट आना बाकी हैं, इसकी बोर्ड मीटिंग आना बाकी है। तो बोर्ड मीटिंग तक मेरे ख्याल में छोटी मोटी मूव आपको देता है, तो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए इसके रिज़ल्ट्स का कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। एफर्ट के रिज़ल्ट आ गए हैं, उससे आपको मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गया है। इसी तरह EPCL के रिज़ल्ट आए थे, क्लियर हो गया है। बैंक ऑफ पंजाब के रिज़ल्ट आए हैं, क्लियर हो गया है। पिप्टल के रिज़ल्ट आए हैं, क्लियर हो गया है। मिज़ान बैंक के आए हैं, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो जिस तरह से कंपनीज़ के रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे, आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुलती जाएंगी कि भाई अब हमने इसका क्या करना है। अब हमने इसे अगर रखना भी है 2 क्वार्टर के लिए, 3 क्वार्टर के लिए, साल के लिए रखना है, तो उसकी EPS कैसी आ रही है, तो उस EPS को ज़हन में रख के आप शेयर को जो होल्ड कर सकते हैं। तो बल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।